बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में इंशाल्लाह उम्मीद है जाएगा, क्योंकि इंडिया की शिकस्त हर जगह से होती नज़र आ रही है। चाइना ने लद्दाख में इंडिया को क्या दबोचा, इधर से अफगान तालिबान ने बड़े लेवल पर बातचीत की कि इंडिया से किसी सूरत बातचीत नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए। इंडिया कौन है हमारे मामलात के अंदर बोलने वाला, और हम इंडिया से बातचीत करें। अफगान तालिबान अब आने वाले हैं इक़्तिदार के अंदर, और इंशाल्लाह आपको अनकरीब बड़े लेवल पर खुशखबरी कम से कम अफगानिस्तान के लेवल से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अफगान तालिबान अब इस्लामिक हुकूमत कायम करने जा रहे हैं और ये लास्ट स्टेप है। अनकरीब आपको अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत नजर आएगी, जो इंडिया के लिए मौत है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब जो रशिया के स्पेशल इन्वॉय है अफगानिस्तान के अंदर, जमीर काबलोव, इन्होंने कहा है कि हम सराहते हैं इस बात को कि ज़ल्मे खलीलजाद ने जो हालिया बातचीत की कि इंडिया और अफगान तालिबान के आपस में बातचीत होनी चाहिए। हम कहते हैं कि इंडिया ने अफगान तालिबान के खिलाफ कोई भी हथियार उठाने से इनकार किया है, ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा कि किसी सूरत कोई बातचीत नहीं होगी। जो ये खबरें फैला रहे हैं कि इंडिया अफगान तालिबान की बातचीत हो, हम कतई ये काम नहीं करने जा रहे। यानी दूसरे लफ्जों में, इंडिया कौन होता है हमारे मामलात के अंदर बोलने वाला। अशरफ गनी को हम उठाकर साइड पर करेंगे और उसके बाद इंडिया को तो हम वैसे ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दाइश, इंडिया और रॉ, इसके खिलाफ अफगान तालिबान और पाकिस्तान मिलकर जो ऑपरेशन करेंगे वो इंडिया को नाक को चने चबवा देगा। ज़ल्मे खलीलजाद पहुंचे हैं पाकिस्तान, जनरल बाजवा से उनकी हुई है मुलाकात। अफगानिस्तान में आने वाली है अफगान तालिबान की हुकूमत अनकरीब, और खालिसतन उन्होंने जो हुकूमत कायम करनी है वो खिलाफत रास्ता के मॉडल के ऊपर कायम करनी है। ये तारीख में बड़े अरसे बाद होने जा रहा है और अल्लाह का निज़ाम कायम होने वाला शायद ये पहला मुल्क होगा जो आपको अब तक जितने इस्लामिक स्तामन मुल्क नजर आते हैं। दोहा के अंदर इस वक्त बड़ी मीटिंग हुई है ज़ल्मे खलीलजाद की, मुल्ला बरादर की, जनरल मिलर की, और अब मामला तय होने जा रहे हैं कि अफगान तालिबान ने हुकूमत यहाँ करनी है, अशरफ गनी हुकूमत, और इनके मामला तय होने जा रहे हैं। इंडिया के लिए इतना बड़ा सेटबैक है कि इंडिया ये चाहता है कि किसी तरह ये मुज़ाकरात हो नाकाम। दाइश, BLA, इन तमाम के जरिए और TTP के जरिए अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, जिसको हम बढ़ाते बढ़ाते ले आए KPK के अंदर, और वहां से हम बलोचिस्तान या फिर गिलगित बल्तिस्तान। अगर इंडिया ने काम करने की कोशिश की तो चूंकि पाकिस्तान चाइना का हर लिहाज में पार्टनर है, पाकिस्तान चाइना को कहेगा लद्दाख में इनकी गर्दन दबोचे, मतलब मजीद आगे बढ़कर जाए उनकी रियासतें अलग करने की कोशिश करे। ये इंडिया के लिए इतना बड़ा सेटबैक आ गया है कि यहाँ से वो जरा हमला करने की कोशिश करेगा, यहाँ से हम चाइना को कहेंगे, चाइना वहां से इसको दबोचेगा। अब असल में होने जा रहे हैं आखिरी मामला। अशरफ गनी के साथ अफगान तालिबान के अब हो रहे हैं मुज़ाकरात, और उस दौरान सिर्फ एक ही बातचीत होगी। ज़ल्मे खलीलजाद अब पहुंचे पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पर आकर ब्रीफ किया। वहां पर जो अफगान तालिबान मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं कि अशरफ गनी पपेट यहाँ से निकले, बावजूद इसके कि अशरफ गनी कभी अमेरिका का पपेट हुआ करता था, आज वो इंडिया का पपेट बन चुका है। वो कहते हैं यहाँ से निकले, आप सारे यहाँ पर फारिग हो, हम यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे, हम है असल हुक्मरान। अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला इन किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की, मुज़ाकरात नाकाम करने की कोशिश की, तो अफगान तालिबान इनके खिलाफ ओपनली लड़ाई का ऐलान कर देंगे, और फिर उनका अल्टीमेटली सोल्यूशन ये होगा कि हम काबुल पर कब्जा करें, जो तकरीबन 250 किलोमीटर सिर्फ वो दूर रह चुके हैं। और अनकरीब आपको ये सूरत हाल नजर आएगी कि आराम से चले जाओ या फिर हम तुम्हें मार मार कर निकालेंगे। अगर उनको मारेंगे तो फिर इंडिया को भी मारेंगे, और इंडिया अगर इस खाना जंगी को पाकिस्तान लाने की कोशिश करेगा तो लद्दाख में उसकी गर्दन दबा दी जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान कश्मीर वाली साइड पर महाज खोल देता है तो इंडिया बुरी तरह बर्बाद होगा। ये अल्लाह पाक की कोई करम नवाजी समझ लें कि चाइना ने इंडिया को दबोच लिया है, तो अफगानिस्तान का मामला भी क्लियर अब होने जा रहा है, क्योंकि या तो अशरफ गनी स्टैंड कर जाएगा, पहले तो वो आ ही नहीं रहा था बातचीत के लिए, लेकिन अब आ रहा है तो इंडिया इसको कोशिश करेगा। लेकिन अब इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं है जिस लेवल का वो पहले होता था। ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह यहाँ पर मामला सेटल कर लें और इंडिया को हम यहाँ से शिकस्त दें। अगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर किसी भी वजह से इंडिया ने मदाखलत की तो बस आप समझ लीजिएगा अफगानिस्तान के अंदर जितने इंडिया के स्टेक हैं, डायरेक्टली अफगान तालिबान उन पर हमले करेंगे, चाहे वो BLA का हो, उनके वहां पर सफारतकारी हो, रॉ के वहां पर एजेंट्स हो, दाइश हो या कुछ हो। ये तमाम सूरत हाल इंडिया के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इंडिया की हर जगह से हार है।
अब यहाँ से आप अंदाजा कर लेंगे कश्मीर से उन्होंने फौजें निकाली हैं। पहले इन्होंने जितनी पॉलिसी बनाई थी वो अफगानिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के लिए थी, चाइना के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब सारा फोकस इनका शिफ्ट करके चाइना की जानिब आ चुका है और वहाँ पर भी उनको कुछ समझ नहीं आ रही। इसीलिए गनी अब आगे हो गया है कि इंडिया तो चाइना के साथ फंस चुका है, ये कल को हमें क्या बचाएगा, ये तो खुद अपने आप को बचाने के मूड में नहीं है। और अगर हमें अफगान तालिबान ने किसी भी सूरत मारने की कोशिश की तो उनकी फौज के अंदर, उनकी पुलिस के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मुखबिर अब शामिल हो गए हैं जो अफगान तालिबान के साथ मिल चुके हैं। और चूंकि देखिए ताकत जो होता है वो अपने आप को मनवा लेती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल तबलीग की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना कायम करने में कामयाब हो गए तो 3 तरह के लोग थे जो इस्लाम लेकर आए। एक तो दिन के अंदर बुक्स था जिसको कुरान मजीद मुनाफिकीन कहता है। उन्होंने सोचा कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब आ चुका है, लेकिन अब वक्त नहीं है कि लड़ने का। अब शिकस्त वो खा गए थे लेकिन कभी मौका मिला तो हम इनसे बदला लेंगे। बाद में सबने देखा कि वो मुनाफिकीन तैयार भी हुए। एक वो थे जो खालिसतन मोहब्बत के साथ आ गए थे, जो वाकई दीन का निफाज चाहते थे। और एक तबका ये था जो कि ना खिलाफ थे ना प्रॉपरली साथ थे, लेकिन चूंकि वो देख रहे थे कि अब दीन आ चुका है लिहाजा अब हमें भी एंटर होना चाहिए, तो वो भी बाद में बहुत अच्छे दीन के दाई बन गए। ये असल में 3 तरह के तबके होते हैं। ये सूरत हाल अब इंडिया के साथ है। अब वो देख रहे हैं अशरफ गनी कि ये यहाँ पर तो मरने जा रहा है इंडिया। अगर इंडिया अपने आप को नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा। लिहाजा अफगान हुकूमत और उनकी फौज और उनकी पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने देख लिया अब अफगान तालिबान मुस्तकबिल है। लिहाजा अब ये तमाम सूरत हाल वो अफगान तालिबान के पलड़े में डालकर उनके साथ मिलने जा रहे हैं। मुखबरी होगी, किसी भी वक्त भी इनके खिलाफ कोई काम होगा, इसीलिए अशरफ गनी को रिस्क लेने को तैयार नहीं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।